बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो अब तो सिर्फ दिन गिने जाते हैं, इस दिन के लिए लोग कोई 10 दिन गिन रहा है, कोई महीना, कोई 4 महीने। लेकिन बात यह है कि ये गोलियां चलाने वालों ने पाकिस्तान के बच्चों पर गोलियां चलाई और अपनी इक़्तिदार के दिनों को गिना चुना कर दिया। अब मैं तो सारी उम्र मैदान बना हुआ हो तो उसके अंदर खुद मैं जंगें भी लड़ता रहा हूँ। जहाँ मेरे वसाइल नहीं होते फिर मैं पहलवानों को तैयार करता हूँ, मैदान सजाता हूँ और फिर उनको लड़ाई के लिए मैदान में ले आता हूँ। यही नवाज शरीफ के साथ हमने किया, पहलवान को तैयार करके आते थे। वो आप क्या करें, अगर वो मैदान में जाके बैठ जाए, कुश्ती ही हार जाए, तो उसमें हमारा कसूर क्या है? वो हमें कहते हैं जी कि नवाज शरीफ ने आप पर ये बात एहसान किया। मेरे बच्चों, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो सियासत में थे नहीं। लाहौर के अंदर हम लेके आए कि चले ये पहलवान लड़ेंगे। आप तस्वुर करें, लीडर हैं, वो रहनुमा हैं, लीडर भी हैं। मैं भी कहता रहा हूँ कि ये मेरे पहलवान हैं, मेरे लीडर हैं। लेकिन कभी तस्वुर आपने किया है नवाज शरीफ के हाथ में किताब हो? तस्वुर नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो उनको लीडर भी बनाते रहे ताकि इनके वसाइल हैं, ये जंग लड़ जाएंगे। और लड़ा, बहादुरी से लड़ा नवाज शरीफ। लेकिन मैदान में जाके घोड़ा जो है, जिसको भैंस का दूध पिलाते थे, वो छप्पर में पानी के तालाब में जाके बैठ जाता था, बजाय दौड़ लगाने के बैठ जाता था। अब हमारे घोड़ा, हमारा पहलवान मैदान में न लड़े तो क्या करे? मुझे तो कोई खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, आपको खुद उनसे सवाल आप नहीं कर सकते, आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको डिफेंड करने के लिए पूरी मुस्लिम लीग नून को कहता हूँ कि वो उनसे कहलवाएं कि वो मेरे वर्कर नहीं थे। मुझसे जब मैं पूरे लाहौर के सियासत पे छाया हुआ था अल्लाह के फजल करम से, उनका नामो निशान भी नहीं था सियासत में। फिर आगे लड़े भी, लेकिन जब उनको अपने कारोबार नज़र आते थे वो उस वक्त बैठ जाते थे। और अब तो बैठ भी
बिल्कुल बैठ चुके हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे उठाएंगे। अब इस मेरा कसूर होता है भाई कि मुझे उन्होंने सीटें दे दी और अल्लाह के बंदो, मैं उस वक्त की भी कौमी इत्तेहाद का पंजाब का सदर था, मैं काम सदर भी था। हमजा साहब जेल में चले गए तो फिर काम सदर मैं था पूरे 9 पार्टियों का। उस वक्त इनका नाम भी नहीं था। भुट्टो साहब से जंग थी, मुकाबला उनके साथ था। वो मुकाबला जो है कौम एक दफ़ा जीत गई। भुट्टो साहब की फस्तायत दम तोड़ गई। फिर उनको अपना नाम रखने के लिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। आज 5 जनवरी है, भुट्टो साहब के नाम से इसको मानून किया गया है 5 जनवरी को। तो उसमें उनका नाम है, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा क़यामत तक। लेकिन उनकी जो जारहाना अज़ाइम थे, खुदा महफूज रखे पाकिस्तान उनसे बड़ा फैसिट देख ही नहीं सकता। बहरहाल मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं इमरान खान साहब को भी उनकी अपनी लड़ने की ख्वाहिश थी। वो मेरे पास जेल में आए और बयान दिया कि जावेद हाशमी मेरा लीडर है। फिर मैंने कोई गुस्ताखी की है? मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि DGISI अब वो भी शामिल है PTI में। जनरल पाशा दूसरे तीसरे इनके को कहा ना माने तो उसने कहा नहीं, हमने तो जाना है। मैं अलग हो गया। इक़्तिदार तो सामने बात ही हो रही थी चंद दिनों की। जो ही अंपायर की उंगली उठनी थी वो रह गई। मेरा कसूर था, मैंने कह दिया था ये ना करें, और वो उंगली तो फिर उठी रही। न्यूट्रल अंपायर कहाँ चला गया? मैं तो उस वक्त गया जब वो निस्फ़ो नहार पे था इमरान खान का सूरज चमक रहा था, और उसने भी मुझे अपना लीडर कहा, बार बार ये बातें की। तो क्या अब मैं कहूँ मैं इमरान खान से बड़ा लीडर हूँ? पागल हूँ मैं? भाई वो उसने मेहनत की, अपने चीज़ों को मज़ीद वो सीखता गया, समझता गया। आज इमरान खान का रास्ता कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल का नाम इमरान खान है। ये अपनी जगह सारे के सारे पीछे जा चुके हैं। अब मज़ाकरात में कभी वो कहते हैं इरफान सिद्दीकी साहब
कि कोई बात ही नहीं करते। ये आपसे क्या बात करें, जहाँ करनी है वहाँ हो भी चुकी हैं। इरफान साहब जो हैं अच्छे आदमी हैं, बोले वो अमली सियासत के अंदर अभी आए हैं, उनको जहाँ इस्तेमाल करना चाहती है मुस्लिम लीग, वो तो हाजिर हैं। उनको वो में मिल गया जो सारी उम्र उन्होंने वो कभी उनको जहन में भी नहीं आया था सुकून पे पढ़ाते हुए। अल्लाह ने करम कर दिया। अब सारे जो है इस मामला से गुजर चुके हैं। अब सवाल तो है कि गोली किसने चलाई, लेकिन जो गोली चली उससे पाकिस्तान की तारीख बदल के रखती है। आसिम मुनीर का दौर ख़त्म हो गया। कब, कितने दिन, हाँ वक्त आ गया है। वो कमांडर इन चीफ के होते हुए, आते हुए भी कमज़ोर कमांडर इन चीफ था और कंट्रोवर्शियल कमांडर इन चीफ था, और फिर जाते हुए भी वो कंट्रोवर्शियल कमांडर इन चीफ होगा। ये है बदकिस्मती इस मुल्क की। फौज अस्करी क़यादत कमज़ोर हो गई है। वो दूसरों का क्या मुकाबला करेंगे, अपने को मुकाबला करते हुए भी नौजवान मेजर कर्नल तमाम के तमाम रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। दुख होता है। कोई उनके ऊपर खड़ा होके कोई मातम भी नहीं करता। अफसोसनाक बात है। अब हमारे कब्रिस्तानों में उनकी लाशें आती हैं तो लोग कम हो गए हैं। ये जुल्म किया है इन हमारे तमाम कमांडर इन चीफ ने, ख़ास तौर पे खुद जाके बैठ जाते हैं बाहर। अब ये कहते हैं हम कोर्ट मार्शल कर देंगे बाजवा साहब के साथ भी। हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ इनकी जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो तो पूरी की पूरी रिजीम है। पीछे जाएंगे, परवेज मुशर्रफ बैठा होगा और सारे शहीद हैं। वो जाके जायदादें उनकी बाहर। आसिम मुनीर साहब, आपके बारे में भी अफवाहें हैं कि आपके बच्चे मुल्क से बाहर हैं। अगर नहीं है, तरदीद कर दें। इससे आप मजबूत होंगे। अगर तरदीद करेंगे आप मजबूत होंगे। किस अदारे में पढ़ते हैं, कौन से अस्करी अदारों में भर्ती हुए हैं? नहीं है। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल पेचीदगियाँ पैदा कर रही है।
ये लूट खसूट का निज़ाम ख़त्म नहीं कर सके, आप अपने अदारे में ख़त्म नहीं कर सके। लोग कहते हैं आप खुद शामिल हो गए हैं। जो मैंडेट छीना गया उसकी हर जगह पैसे दिए हैं ISI वालों ने, दूसरों ने। MI के ऊपर भी इल्ज़ाम है, बलूचिस्तान का सारा इलेक्शन जो है उसमें पैसे लेने का। अब जब इलेक्शन जैसा सेक्रेट मिशन उसमें पैसे ले रहे हों, जिनके लिए हम सारी उम्र कहते हैं कि जी इलेक्शन फौज की निगरानी में कराए जाएं, आपने तो ये फिक्र भी ख़त्म कर दिया इस मुल्क से। कौन ये नारा लगाएगा कि फौज की निगरानी में इलेक्शन कराए जाएं? तमाम चीज़ें छोटी चीज़ें नहीं हैं। लोग अब जानते हैं, बराह रास्त बात करते हैं, खुला के कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के निज़ाम को, और अब तो कैद आज़म वाली बात सब कह रहे हैं। मोहतरमा फातिमा जनाब मादरी मिल्लत जो हैं, उसकी कहानी आपने सुनी होगी ना BBC पे, कि उसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम इन्होंने लगाए थे। उनकी नस्वानियत को भी अयूब खान ने चैलेंज कर दिया। उनके इलेक्शन के अंदर धांधली की, मैनेज किया, फिर भी हार रहे थे। मशरक़ी पाकिस्तान से सारी पार्टियां इकट्ठी थी, लोग सारी बात बता नहीं रहे। मादरी मिल्लत ने तो पहले कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ती। 71-72 साल उनकी उम्र थी। इन्होंने नवाब दादा नसरुल्लाह में ये बात बताया करते थे, फिर कहीं किताब में भी किसी जगह उन्होंने लिखा भी है कि हमने कहा कि अगर आपने इनकार कर दिया तो ये डिक्टेटरशिप की रात बहुत लंबी हो जाएगी, इसके असरात पड़ेंगे और मशरक़ी पाकिस्तान वाले हमेशा के लिए मायूस हो जाएंगे। तो फिर वो आई, इलेक्शन लड़ा गया। तो इलेक्शन तो उस वक्त 2-3 मौके ही होते थे। रेलवे स्टेशन पे लीडर बाहर निकलता था, आगे पूरा इज़्तिहाम होता था लोगों को। प्लेटफार्म के टिकट दो आने का टिकट लेता था और वो अंदर जाने की इजाज़त थी उसको। अवाम भी कानूनी बाहर किसी जगह पे नहीं मिलने देते थे, मगर वहाँ वो सारे आ जाते थे। 2 जगह पे मादरी मिल्लत को एक्सेस मिली। एक बार रूम्स, पूरे मुल्क के बार रूम्स उनके लिए खुल गए। मजमूई तौर पर वकला ने उनका साथ दिया। सारे नामवर, बल्कि जो बेनाम भी थे वो भी नामवर हो गए मोहतरमा मादरी मिल्लत का साथ देकर। तो इस तरीके से यहाँ से जमहूरियत की जंग कभी ख़त्म नहीं हुई।
लेकिन लोग फिर जाके बैठ जाते हैं। ये जो इस दफा का मसला है, और इमरान खान नहीं बैठा, मैंडेट है उसके साथ 8 फरवरी का। 8 फरवरी अभी आ रहा है, फिर जख्म पहले ही हैं और हरे हो जाएंगे 8 फरवरी को। तो इसलिए उसके आने से पहले पहले आप खुद रास्ता अख्तियार कर लें जमहूरियत का, लोगों के ताकत को, कुव्वत को, जमहूरियत को मान जाएं, वरना मनवा लेंगे आप। मेहरबानी।